हेलो एवरीवन, श्रीमती महादेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक रहेगा वो होगा व्यावसायिक पूर्वानुमान। व्यावसायिक पूर्वानुमान से संबंधित आपने पहले क्वेश्चंस देखे होंगे, आपने पीछे के वीडियो में व्यावसायिक पूर्वानुमान के बारे में देखा होगा। लीस्ट स्क्वायर मेथड है, मांग पूर्वानुमान मेथड है और अन्य प्रकार के मेथड के बारे में हमने देखा था। लेकिन अब हम बतौर प्रैक्टिस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। इसके जो बुक्स के हमारे हैं, तो बुक्स के क्वेश्चंस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो नंबर 1 इसका क्वेश्चन है वो हम लेते हैं। तो हमने क्वेश्चन लिया है, पहला ही है व्यावसायिक पूर्वानुमान लेसन से, जिसमें आप देख रहे हैं ईयर दे रखे हैं 1991, 93, 95, 97, 99 तक के, और साथ में दे रखे हैं सेल्स इन थाउजेंड यानी हज़ारों में दे रखे हैं आंकड़े। 2000 की बिक्री का अनुमान लगाइए y बराबर a प्लस बी एक्स समीकरण की सहायता से। तो हमें क्या निकालना है, 2000 की सेल्स निकालनी है। तो और फॉर्मूला हमें लगाना है y बराबर a प्लस बी एक्स। तो ये इसका क्या है, मेन फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की सहायता से ही इसको हल करेंगे। तो जैसे कि हमने टेबल लिख रखी है आदि, तो और आदि अब इसको आगे कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए हमें a और b का मान निकालना पड़ेगा। a और b का मान निकालने के लिए हमें a बराबर एक छोटा फॉर्मूला है उसका प्रयोग करके दिखाएंगे आपको। इसका होता है सिग्मा y बटे n, और b होता है सिग्मा b इज इक्वल सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो इन फॉर्मूलों का हम प्रयोग करके और a और b का मान निकालेंगे। तो इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो आप देखिए कि इसमें सिग्मा y, तो यानी जो सेल्स है उसको हम क्या मानेंगे, y मानेंगे। तो मैं इसको y लिख देता हूँ। तो ये हमारा है y, और हमें x निकालना पड़ेगा काल विचलन मेथड से। तो हम x का एक खाना बना लेते हैं, x स्क्वायर भी करना पड़ेगा, तो इसका x स्क्वायर का खाना भी बना लेते हैं। xy भी चाहिए हमें, तो xy का भी एक खाना हम बना लेते हैं। तो इस तरीके से हमें 3 कॉलम और बनाने हैं। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, 3 कॉलम और ले लिए हैं। अब क्या करना है आगे देखिए, ठीक है। अब इन सारी चीज़ें हमने बना ली है। नीचे एक टोटल का और रो खींचते हुए एक कॉलम बना लेते हैं साथ में। और नीचे टोटल की एक लाइन हमने डाल दी है। तो n की बात करें तो n इज इक्वल 5। n यानी नंबर ऑफ ईयर, 1 2 3 4 5, 5 हमें दिए हुए हैं। तो हम n बराबर कितने लिखेंगे, 5। तो n जो लिखे हुए हैं तो हमने लिख दिया पहले ही, n इज इक्वल 5। सिग्मा y इसका हमें टोटल करना है, बाद में करेंगे सबका टोटल। पहले इसको जो बेसिक चीज़ें वो निकाल लेते हैं, टोटल सभी का एक साथ करेंगे। x हमें निकालना है, x निकालते हैं काल विचलन से। जो हमें ईयर दे रखे हैं 1991, 93 हम, ठीक है, 5 दे रखे हैं। तो इनमें से किसी एक को हम क्या मानते हैं, कल्पित माध्य की तरह मानते हैं, ठीक है, एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। तो बीच वाला जो पद होता है, ठीक है, उसको क्या मानते हैं हम, एज्यूम्ड। इस मेथड का जब प्रयोग करते हैं हम यदि, तो x का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तभी हमारे जो क्वेश्चन के आप न्यूमेरिकल जो करोगे उसके आंसर मिलेंगे, और सही तरीका भी यही होगा। तो 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 मान प्लस के और 2 मान माइनस के करने पड़ेंगे। तो इसलिए बीच वाले को क्या मान लेते हैं हम, इसको ही एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको मान लेता हूँ a, बीच वाले को। तो ये है 1995 को मैंने a माना। तो x का मान कैसे आएगा, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, a इज इक्वल 1995। अब यहाँ लिखते हैं, इसको a माना है, इन सभी को हमें मान लेते हैं एक बार, x ही मान लेते हैं, ठीक है, या y मान लेते हैं, ईयर मान लेते हैं। तो y माइनस a, ठीक है, और क्या आएगा, x आ जाएगा, इसको लिखेंगे x, ठीक है। a का हम ऊपर लिख देते हैं, ये हमारा खाना है, x का है तो x ही लिख देते हैं। तो a इज इक्वल 1995, ठीक है, 1995। y माइनस a, तो ये सभी y है, यानी ईयर, इनमें से हम इसको a को घटाएंगे, ठीक है। तो 1991 से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, 93 जाएगा, तो माइनस के 4 हो जाएंगे, ठीक है। 91 में से 95 घटाएंगे, माइनस के 4, 93 में से 95 जाएगा तो माइनस का 2।
फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो 0। 1997 से 95 घटाएंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। 99 से 95 घटाएंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि 2 आंकड़े प्लस के और 2 आंकड़े किसके आ गए, माइनस के। तो इस तरीके से टोटल इसका क्या हो जाएगा, 0। मैंने भी आपको बताया कि इसका मान x का क्या आना चाहिए, 0 आए तो ज़्यादा बेटर होता है। इजी वे में आंकड़े अपने मिल जाते हैं सभी प्रकार के, और छोटे भी होते हैं सभी। जो सवाल होगा हमारा, जो न्यूमेरिकल्स होगा वो छोटा होगा, बड़ा नहीं करना पड़ेगा हमें। एक्स स्क्वायर की बात करें तो इसका हम वर्क कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 16, ये हो गया 4, 0, 4, ये होगा 16। ये माइनस का 4 है, स्क्वायर करेंगे इसका मतलब है -4 इंटू -4, माइनस माइनस गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 16 हो जाएगा। इस तरीके से मैंने यहाँ 16 लिखा है इसको। ये तो इसको x का स्क्वायर करेंगे, नहीं x इसको इसी से गुणा करना है, एक जैसे ही, तो इस तरीके से आ जाएगा ये। फिर x और y को गुणा करना है। तो ये तो y माना था हमने, जो सेल्फ दे रखी है, और इसको हमने x हमने काल विचलन से निकाला है, तो इसको गुणा करते हैं। तो ये हो गया 45 और 45 90 और 180 हो जाएगा माइनस का। ये हो जाएगा 112 माइनस का, और ये 78 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। 46 को 2 से गुणा करते हैं तो ये आ जाता है 92, 92 आ जाएंगे। और 75 को 4 से गुणा करेंगे तो 300 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आंकड़े प्लस के और ये आंकड़े माइनस के, तो अलग अलग लिख लेते हैं। ये 392 हो गए, इनको और जोड़ लेते हैं तो ये माइनस के कितने हो जाएंगे, ये 2 और 8 1 9, और ये हो जाएंगे 292 हो गए। तो इस तरीके से ये माइनस के, ये प्लस के, तो 0 0 और 1, 100 इसका है जो टोटल आ रहा है। ठीक है, इसका भी टोटल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का तो 16 4 20, और ये भी 20 20 कितने हो गए, 40 हो गए हैं। ठीक है, सिग्मा जो y है, ठीक है, y का टोटल हमें करना है, सिग्मा y। ठीक है, इसका हम टोटल कैलकुलेटर से करके देखते हैं कि कितना आता है। तो इसका हमने टोटल किया है, वो आ रहा है 300। तो इस तरीके से हमने सभी का टोटल कर लिया है। अब हमारे पास सारी चीज़ें हैं जिनसे कि हम ये क्वेश्चन है जो हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला लगाते हुए हम a और b के मान निकालेंगे। तो a और b का मान हम निकालते हैं, यहाँ नीचे लिख देते हैं। a इज इक्वल आएगा सिग्मा y है 300 अपॉन n है ये 5, नंबर ऑफ ईयर ये 5 है, तो ये आ जाएगा 60। तो a इज इक्वल हो गया 60, 60 आ गया a का मान। b का मान निकाल लेते हैं। b सिग्मा एक्स वाई है, सिग्मा एक्स वाई हमारा ये है। ठीक है, सिग्मा का मतलब योग से होता है, एक्स वाई है इनका टोटल, तो ये आ गया 100 अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर हमारा आया था 40, तो ये आएगा 2.5। तो b और a का हमारा दोनों का क्या आ गया है, मान आ गया है। तो a और b का मान आने के बाद में हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए आंकड़ा हमारा जो निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना क्या है, इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ लिखता हूँ थोड़ा आगे, y इज इक्वल a प्लस बी एक्स। तो y हमें निकालना है। ठीक है, y कितना है, 2000 है, 2000 की सेल्स निकालनी है हमें। a का मान हमने देखा कितना है, 60 है। ठीक है, प्लस b का मान है 2.5। अब x क्या हो, ठीक है, x तो यहाँ तक तो हमें पता था कि ये इतने दिए हुए भी सारे आंकड़े यहाँ तक तो लिए हुए हैं x का मान, लेकिन 2000 में x कितना हुआ। तो आप देख रहे हो ध्यान से कि 1991 में जो x का मान -4, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। 95 में 0 था, तो 96 में कितना होगा, 1 होगा। 97 में 2 है, 98 में 3 होगा, 99 में 4 है। तो 2000 में इसका मान है वो कितना होगा, 5 होगा। या आपको ये नहीं समझ में आए तो हम सीधा ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, y माइनस a। तो हमें 2000 का निकालना है, 2000 माइनस a कितना है, 1995 है, तो ये कितना आ जाएगा, 5। तो इस तरीके से जो x है हमारा कितना आ जाएगा, वो 5 आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। तो x का मान कितना है, 5 है। अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x का मान यहाँ लिख देंगे, 2000 में x का मान 5 होगा काल विचलन से, काल
विचलन से। तो ये साथ में लिखते हुए यहाँ लिख देंगे, x की जगह हम 2 5। इस तरीके से y का मान 60 प्लस 2.5 को हम इससे गुणा करते हैं 5 से, तो ये आ जाता है 12.5। ठीक है, तो y का मान आ जाएगा 72.5, जो कि ये आंकड़े किस में दे रखे हैं, हमें हज़ारों में दे रखे हैं। तो इसको 1000 से यदि हम गुणा करें तो y का मान आ जाएगा, या कर देते हैं 72,500। तो इस तरीके से y का मान है जो ये आया है। तो ये हमारे क्वेश्चन के आंसर तो मिल गए, लेकिन एक तरीका मैं आपको और बताता हूँ जिससे कि आप ये चेक कर लो कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत है। तो इसके लिए मैं आपको यही फॉर्मूला दोबारा से लगा के दिखाता हूँ यहीं। अब मैं थोड़ा सा इसको बदल के लिख रहा हूँ, a प्लस बी एक्स इज इक्वल वाई। y बराबर a प्लस बी एक्स ना लिख के थोड़ा सा मैंने इसको पलट दिया है। ये बराबर से इधर वाली उल्टी सीधी जो संख्याएं मैंने लिख दिए हैं, आगे पीछे लिख दिया इनको, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। लेकिन आपकी जो आंसर है उसकी जांच हो जाती है कि आपका जो क्वेश्चन है सही है या गलत है। तो हमारे पास a और b का मान ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है। a का मान है 60 प्लस b का मान है 2.5, x का मान हमने देखो हमारे पास है यहाँ हमने निकाला हुआ है, वो है -4 बराबर y का मान यहाँ कितना आएगा। तो 2.5 को हम 4 से गुणा करते हैं माइनस के, तो ये माइनस का 10 आ जाता है। 60 में से -10 आएगा तो बच जाएगा यहाँ 50। इसी प्रकार से a की जगह लिखना है 60 प्लस b की जगह 2.5 और x की जगह लिखना है -2, तो -2, क्योंकि इसी की सीध में आ रहे हैं, सभी का मान निकालेंगे यहाँ हम। तो ये आ जाए -2 को 2.5 से गुणा करें तो आएगा 5, माइनस का आ जाएगा, और 60 में से 5 जाएंगे तो 55 आ जाएगा यहाँ। उसके बाद में 60 प्लस 2.5 और x का मान यहाँ 0 है, तो 0 लिखेंगे तो 0 इसे गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, तो ये 60 आ जाएगा। फिर आगे 60 प्लस 2.5, आगे x का जो मान है वो यहाँ दिया हुआ है 2, तो मैं यहाँ 2 लिखता हूँ। तो ये 2.5 को 2 से गुणा करो तो 5 होगा, प्लस का 60 और 5 हो जाते हैं 65। आगे देखेंगे तो 60 प्लस 2.5 फिर आ जाता है 4, मान है जो x का लिख दिया या मैंने। तो ये इसको गुणा करेंगे तो प्लस का 10 आएगा, 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 70। इन सभी का हम टोटल करके देख लेते हैं कि कितना आता है। तो इन सभी का टोटल है जो ये 5 और 5 10 का 0 हासिल 1, और 5 हासिल 1 6, 6 और 5 11, 11 और 6 17, और 17 और 6 23, 23 और 7 30। तो y का मान कितना है, 300 आया है। यदि हमारे जो पहले हमने y का मान दिया हुआ था 300, y इज इक्वल 300 दे रखा था, ये भी 300 आ गया है, ये और ये बराबर होना चाहिए, तब तो ये मान लीजिए आपका क्वेश्चन सही है। अदरवाइज ये मान लीजिएगा कहीं ना कहीं आपसे चूक हो गई है, गलती हो गई है। तो इस तरीके से हम अपने आंसर जो है उसकी भी क्या कर सकते हैं, चेकिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम हमने इस क्वेश्चन को हल किया है। तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।